सही। टीसीपी आईपी में 4 लेयर थी आपके पास, कौन कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, भाई 4 लेयर होती है आपके पास। एप्लीकेशन लेयर, एग्जाम में 10 मरतबा सवाल आ चुका है कि एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का सवाल एक भी मरतबा नहीं आया। सवाल आया कि एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल प्रोटोकॉल आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक डीएनएस प्रोटोकॉल होगा, एक टेलनेट होता है, एक एसएमटीपी, एक पॉप3, एक आईमैप, एक डीएचसीपी, एक एचटीटीपी, एक एफटीपी, एक एसएनएमपी। सही। अब ये होता क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टीसीपी है और क्या बेटा? यूडीपी। सबसे कम पूछा गया है अभी तक ये। नेक्स्ट आओ बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट लेयर के अंदर आपके पास आईपी, जो कि आपको पता है क्या होता है आईपी, यहाँ एआरपी और आईसीएमपी। नेक्स्ट होता है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस के अंदर ईथरनेट है और फ्रेम रिले। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएनएस क्या होता है। आओ डीएनएस के बारे में आपको बताऊं। भाई डीएनएस क्या होता है, आपने ओ लेवल्स के अंदर भी डीएनएस वाला प्रोटोकॉल पढ़ा था। और हर वो बच्चा जो थोड़ा बहुत कोई भी इंटरनेट वगैरह पे काम करता है उसको ये बात पता है कि लेट सपोज अगर मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, ये मेरा लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क पे जब हम जाते हैं तो बीच में हमारे पास राउटर होता है ना। जब मैं लैन से वैन पे जाऊंगा तो राउटर होगा। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जो हैं वो youtube.com पे जाना चाह रहे हैं, वेब सर्वर पे, है ना। आप किस पे जाना चाह रहे हैं? youtube.com। जब तुम youtube.com पे जाते हो तो youtube.com एक वेब सर्वर है जिसपे जाने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसकी अपनी आईपी, जो भी आईपी होगी उसको यूज करते हुए चले जाएं, ठीक है, और ये पब्लिक आईपी होगी। सही है। अगर आप आईपी यूज करेंगे तो आप आईपी के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं youtube.com पे। या इसका एक आसान तरीका होता है, वो क्या होता है बेटा? इसका डोमेन नेम। वो क्या होगा बच्चों? इसका डोमेन नेम। और डोमेन नेम क्या रखा हुआ है आपने बेटा? youtube.com। फराज एक बात बताओ, हम लोग आईपी से क्यों नहीं जाते, हम youtube. से सिक्योर रहता है अगर डोमेन से। ये कोई बात ही नहीं, जाना तो हमें यहीं पर ही है। जानना तो यही है, लेकिन डोमेन से सिक्योर होगा ना। सिक्योर कैसे होगा? आईपी और डोमेन दोनों है ना भाई, जाने के तरीके 2 ही है ना। आप अपने घर से अगर youtube.com पे जाएंगे तो आप आईपी एड्रेस से भी जा सकते हैं और आप अपने वेब ब्राउजर में नेम भी डाल सकते हैं। तो व्हाई डू वी यूज डोमेन नेम रेदर देन आईपी एड्रेस? इजी टू अंडरस्टैंड है ना, इजी टू रिमेम्बर है ना। ये बात है ना सीधी, कौन आईपी याद करता फिरेगा। तो हम बोलते हैं भाई डोमेन नेम जो होता है वो इजी होता है। डोमेन नेम क्या होता है बेटा? इजी होता है। अब सुने बेटा, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं ना, एक्चुअल में जब आप अपने पैकेट से राउटर से इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट की दुनिया को नहीं पता कि youtube.com कहाँ पे रखा हुआ है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो कहाँ जाती है बच्चों? डीएनएस पे। याद आया? कहाँ जाती है बच्चों? डीएनएस। डीएनएस जो है एक ऐसा डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने वाला सर्वर है। डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने वाला या आईपी को डोमेन में करने वाला सर्वर है, जिसके पास पूरा बैंक रखा हुआ है। पूरे डेटा का बैंक को हम बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हर डोमेन की आईपी स्टोर है। इस डेटाबेस के अंदर पूरा टेबल रखा हुआ है जिसमें एक तरफ सबकी मैचिंग आईपी है और दूसरी तरफ उसका क्या है बच्चों? डोमेन नेम। पता है ना, ये सब ओ लेवल्स के अंदर हमने पढ़ा था। याद आ रहा है? अब वो क्या करता है, लेट सपोज यहाँ पर कोई आईपी लिखी हुई होगी। वो आईपी लिखी हुई थी लेट सपोज 169.0.0.21, ये वाली आईपी। हाँ। और लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई ये youtube.com पे जाना है। कहाँ जाना है बच्चों? youtube.com। तो बेटा जब आप इंटरनेट पे जाओगे तो डीएनएस बेटा फाइंड करेगा। डीएनएस आपके रिक्वेस्ट को क्या करेगा? फाइंड करेगा। किस में फाइंड करेगा बच्चों? डेटाबेस में। डीएनएस आपके रिक्वेस्ट को फाइंड करेगा या आपके डोमेन नेम को फाइंड करेगा अपने डेटाबेस में। और डेटाबेस में अगर youtube.com की आईपी मिल गई, जो कि मिल जाएगी मैचिंग आईपी, अगर वो मिल गई youtube.com इस आईपी पे है, तो वो आपके पैकेट को रीडायरेक्ट करेगा। आपके पैकेट को क्या करेगा बच्चों? रीडायरेक्ट करेगा। कहां पे रीडायरेक्ट करेगा बेटा? जो भी वेब सर्वर का आईपी, यानी कि वो वेब सर्वर जहां पर होगा वहां पे वो क्या कर देगा? रीडायरेक्ट करेगा। तो ये पूरा काम करना, ये पूरी जिम्मेदारी, आपने आज तक कभी डीएनएस से काम नहीं करा ना। आप तो सिर्फ क्या लिखते हो बच्चों? आप यहाँ पे लिखते हो youtube.com और youtube.com पहले डीएनएस पे जाता है। डीएनएस जो है वो फाइंड करेगा डेटाबेस में। अगर उसको अपने डेटाबेस में मैचिंग आईपी मिल गई तो वो रीडायरेक्ट करेगा किस पे बेटा? उस वेब सर्वर से। फिर वो वेब सर्वर भी रिप्लाई करेगा डीएनएस को।
वो वेब सर्वर भी रिप्लाई करेगा किसको, डीएनएस को, डीएनएस पे जाएगा, डीएनएस को पता होगा पैकेट कहां से आया, डीएनएस उस राउटर पे वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, फिर राउटर वापसी वो पैकेट आपके पीसी को देता है। तो ये जो डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करना और आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करना, ये सारा काम किसका है बच्चों, डीएनएस का। और डीएनएस कौन सी लेयर में आता है, एप्लीकेशन में या प्रेजेंटेशन में या सेशन में, जल्दी बताओ भाई। डीएनएस किसका है, एप्लीकेशन में। किसका है बच्चों, एप्लीकेशन। तो मैंने आपको सिर्फ अभी क्या पढ़ा दिया, डीएनएस। क्लियर है ना भाई। डीएनएस, डीएनएस की डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। डीएनएस की डेफिनेशन लिखी हुई है, डीएनएस प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, है ना, यही पढ़ा है ना मैंने, और डोमेन सो दैट द होस्ट, होस्ट का मतलब जो हम होते हैं, होस्ट कनेक्ट कर पाता है। क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है, वो लेवल्स में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट होता है आपके पास टेलनेट। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, टेलनेट की डेफिनेशन पढ़ें। ये रिमोट लोकेशन का मतलब क्या है, कहीं से भी, क्या मतलब हुआ, आसान करते हैं, आओ टेलनेट आपको पढ़ाते हैं बच्चों। टेलनेट में क्या होता है, टेलनेट तो आप लोग यूज कर चुके हो। टेलनेट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं टेलनेट की, बिल्कुल आसान, आपको फौरन समझ आ जाएगा। आपने एक सॉफ्टवेयर यूज करा है, ये सॉफ्टवेयर का नाम पेपर में मत लिखना, ब्रांडिंग हो जाएगी। आपका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है टीम व्यूअर, यूज करा है। टीम व्यूअर क्या करता है, स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर है, बस आसान कर दिया आपने मेरे लिए। भाई टेलनेट का मतलब होता है यू कैन शेयर योर स्क्रीन फ्रॉम रिमोट, रिमोट एरियाज, हाँ रिमोट एक्सेस दे देना, बस ये होता है बेटा, रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस टू द पीसी, रिमोट एक्सेस दे दो बाय यूजिंग टीम व्यूअर या बाय यूजिंग विंडोज स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर। आप किसी से भी बेटा अगर आप उसको रिमोट एक्सेस दे दो और आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई आजकल तो यही होता है ना, फॉर एग्जांपल लबीब कहता है सर मेरे, मैं कहता हूँ कि यार मेरे यूट्यूब में एक मसला आ रहा है, तो लबीब बोलेगा सर आप मुझे टीम व्यूअर देके एक्सेस दे दे, मैं देख लूंगा। हाँ, या क्लाउड होगा तो वो क्लाउड पे देख लेगा, या मेरे पीसी में कोई मसला आ रहा है तो आप टीम व्यूअर डालेंगे, मेरे पीसी में भी टीम व्यूअर, आपके पास भी टीम व्यूअर, मैं अपना आईडी पासवर्ड आपको बताऊंगा, तो आप अपने घर से बैठ के मेरी स्क्रीन विद कंट्रोल, मेरी स्क्रीन विद कंट्रोल अगर मैं अलाउ करूंगा तो आप बैठ के देख रहे होंगे और ऑपरेट भी कर रहे होंगे। मुझे इसका एक बात बताओ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर लेट सपोज आप फेसबुक कंपनी में किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 300 पीसी लगे हुए हैं, वहां पर इस 300 पीसी सब आपस में कनेक्ट है, हाँ 300 पीसी कह रहा हूं मैं, 300 छोटी अमाउंट है और भी हो सकती है, 10 पीसी लगे हुए, सही है। अब एक बात बताओ, लेट सपोज 100 पीसी में, यानी कि जो 100 पीसी था उसमें कोई मसला है, तो क्या वो बंदा फिजिकली जाके देखेगा या रिमोट कनेक्शन ले लेगा, रिमोट कनेक्शन लेगा, ख्वार थोड़ी है वो हर किसी के पीसी में जाएगा। ओ भाई एक बिल्डिंग में वहां लगा हुआ है, वो बाइक चला के वहां जा रहे हैं, क्यों जाएगा, वो बोलेगा भाई अपना आईडी पासवर्ड दो और स्क्रीन शेयर कर दो, क्या दे दो बच्चों, स्क्रीन शेयर। अपने लैपटॉप में बैठे रहा, अपने लैपटॉप में बैठ के, लेट सपोज यहां पर वो बंदा था ना, इसने अपने लैपटॉप में बैठ के आपके पीसी को क्या करा बच्चों, स्क्रीन शेयर करा, इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस करना। क्या करना बच्चों, रिमोट। इसी तरीके से वेब सर्वर में भी तो काम होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी का डेटा एक डेटाबेस, वो डेटा सेंटर में रखा होगा। आपने कभी डेटा सेंटर देखा है, ये वो चीजें जो अब आप लोगों को फील्ड में नजर आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, हर कंपनी में ना उसका डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बाहर उन्हें गार्ड बिठाए हुए होते हैं ना, इसी तरीके से उनका डेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी में डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, चलो बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ज्यादा हाईली सिक्योर है, नॉर्मल कंपनी है टीपीएल के नाम से, टीपीएल कंपनी का नाम सुने, टीपीएल इज अ ट्रैकिंग कंपनी ना, गाड़ियों की जो ट्रैकिंग वगैरह होती है बेटा, उसके अंदर हर कस्टमर का डेटा होगा, हर कस्टमर के पैसों का डेटा होगा, हर कस्टमर की गाड़ी का डेटा होगा। तो बताओ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा जिस जगह पे रखते हैं ना, उस जगह को हाईली फ्रीजिंग पॉइंट पे रखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पे क्यों, जल्दी बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्यों, वहां पे एसी वगैरह बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, क्यों भाई, अभी यार हीट ना होना है यार, क्योंकि वो वेब सर्वर 24 घंटे चलते रहेंगे। आपको पता है ये जो वेब सर्वर होंगे, ये जो वेब सर्वर होते हैं, ये वेब सर्वर 24/7 चलेंगे। बच्चों 24/7 चलाना लाजमी है या कभी बंद कर दें, कभी मेंटेनेंस के लिए बंद भी करेंगे ना तो भी पैरेलल में शिफ्ट करना होगा डेटा। समझ आ रही है बात, क्यों, हाँ ये भाई एक बात बताओ, टीपीएल का काम ही ट्रैकिंग है और तुम कह रहे हो बंद कर दो,
यार अगर 5 मिनट भी बंद, अगर 5 मिनट भी बंद हो गया ना तो कुछ भी हो सकता है। ये तो वो बात हो गई, आप यूट्यूब को कह रहे हो यार जरा मेंटेनेंस करनी है, जरा एक दिन का टाइम दूंगा, यूट्यूब भी बर्बाद हो जाएगा भाई। वो तो लाइव काम करे ना। मैं तो आपको भी बिल्कुल छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ टीपीएल की। टीपीएल का काम ही क्या है? ट्रैकिंग करना। जब वो ट्रैकिंग का मतलब है वो सबको एक्सेस कर रहा है ना 24/7, और तुम कह रहे हो यार बस 2 मिनट लगेंगे, नहीं हो सकता 2 मिनट। आपको पता है बैंक वाले मेंटेनेंस जब कर रहे होते हैं मैसेज करते हैं आपको कि भाई मेंटेनेंस होगी, सॉरी। और अगर ज्यादा मेंटेनेंस होती है तो वो बड़ी, और हमें बुरा लग जाता है ज्यादा मेंटेनेंस होती है। हमें लगता है ना एज अ कस्टमर, हम क्यों बोलते हैं, हम कहते हैं भाई मेरा पैसा, मेरी मर्जी में कभी भी करूंगा, तुम्हारी हिसाब से क्यों चलूंगा। तो यहाँ पर अब आ जाए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि जब टीपीएल का वेब सर्वर जहां पे रखे होंगे ना, वो हाईली फ्रीजिंग पॉइंट होगा। हाईली फ्रीजिंग पॉइंट होगा। काम की बात सुनिएगा, उस हाईली फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको पता है बाहर एक गार्ड भी बैठा होगा, जो बेटा सबके चेक इन और चेकआउट लगा रहा होगा। अच्छा, ये चेक इन चेकआउट क्यों लग रहे हैं ये भी बताएं मुझे। चेक इन चेकआउट क्यों लग रहे हैं? सिक्योरिटी ना, फिजिकल सिक्योरिटी भी मैटर करिए ना, कि भाई फॉर एग्जांपल अभी अंदर गया, जाके पूरी हार्ड ड्राइव निकाल के ले आया। हाँ, हम लोग बोल रहे हैं यार पीसी काम नहीं कर रहा, पता लगा भाई वहां से पूरी हार्ड ड्राइव चोरी हो गई है। ऐसा हो सकता है ना भाई, होता है, क्यों नहीं होता। तो भाई अच्छा, आपको पता है इसके अंदर ये पूरा रूम से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे पीसी लगे होते हैं, स्टैंड बाय यूपीएस, स्टैंड बाय हर चीज। कंपनी जल जाए मर जाए लेकिन उसके अंदर आग नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी पूरा सर्वर, और हाईली मतलब मैं क्या बताऊं, लाखों के सर्वर होते हैं, क्योंकि पूरा डेटा है ना यार। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो ये आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सही है, मुझे किसी क्लाइंट का डेटा एक्सेस करना है, तो मैं फिजिकल जाऊंगा, उठ के जाऊंगा उसके पास वेब सर्वर, ये अपना डेटा सेंटर के अंदर जाऊंगा, या यहाँ से रिमोट एक्सेस करूंगा। क्या एक्सेस करूंगा बेटा? रिमोट एक्सेस करूंगा ना। बार बार उसके अंदर जाऊं, फिर लोग मुझ पे शक करें कि यार ये डेटा सेंटर में इतना क्यों घुस रहा है, लग रहा है कोई ना कोई चीज जो है वो आगे पीछे हो जाएगी, ऐसा है ना। तो हम यहाँ से बैठ के, यानी कि बाहर से बैठ के, या अपने बॉस के रूम से हम उनको बोलते हैं कि भाई मुझे एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस आपको देता है, बट उस एक्सेस के अंदर एक आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। तो आप ये जो रिमोट एक्सेस करते हो ना थ्रू दिस वेब सर्वर, या जो भी आपका सर्वर होता है, ये एक्सेस कहलाता है टेलनेट प्रोटोकॉल का। ये एक्सेस कौन से प्रोटोकॉल पे काम करेगा बच्चों? टेलनेट पे। और टेलनेट बेसिकली किस एप्लीकेशन पे यूज होगा? या तो टीम वीवर पे, या किसी भी रिमोट स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर पे। क्लियर है ना भाई? अब आ जाओ टेलनेट पे। टेलनेट भी किसकी एग्जाम्पल है बच्चों? एप्लीकेशन की। टेलनेट भी किसकी एग्जाम्पल है बेटा? एप्लीकेशन। यहां तक कोई मसला तो नहीं। अब आपके पास 3 ईमेल प्रोटोकॉल है, वो 3 जब मैं ईमेल प्रोटोकॉल पढ़ाऊंगा तब हम उसको पढ़ेंगे। 3 ईमेल प्रोटोकॉल का नाम है एसएमटीपी, POP3 और IMAP। ये तीनों ईमेल प्रोटोकॉल यानी कि अगली क्लास के अंदर होगा, अभी इसमें नहीं होगा, अभी मैं जनरल चीजें करा रहा हूं। बस एक बात याद रखो कि ये जो 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा ये 3 के बारे में पूछा गया है। ये तीनों है क्या बेटा? ईमेल प्रोटोकॉल है। ये तीनों है क्या बच्चों? ईमेल प्रोटोकॉल। एसएमटीपी भी ईमेल प्रोटोकॉल, POP3 भी और IMAP। नेक्स्ट आ जाओ DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेटा आप लोगों को पता है व्हाट इज DHCP? DHCP क्या होता है? क्या करता है? अहमद बोलो। IP एड्रेस असाइन करता है। वेरी गुड। DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बच्चों इसको आसान करें, मेरी तरफ देखें सारे। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा राउटर लगा हुआ है बेटा, मैंने राउटर के बारे में बताया था ना। मुझे एक फंक्शन बता दो राउटर का क्या होता है। एक फंक्शन सिमिलर नेटवर्क कनेक्ट करता है। और आसान बात करो, अगर ये मेरे घर का पीसी है, मेरे घर का नेटवर्क है, इस घर के नेटवर्क को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? लोकल एरिया नेटवर्क। इस लोकल एरिया नेटवर्क में ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा सेल फोन है। ठीक हो गया। इस लैपटॉप और इस सेल फोन को IP एड्रेस असाइन करना किसकी जिम्मेदारी है? IP एड्रेस असाइन करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी बेटा? डिवाइस का नाम बोलो।
राउटर। किसका बेटा? राउटर। राउटर के अंदर, इसको आसान अल्फाज में बोलते हैं, राउटर के अंदर एक फीचर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं DHCP। DHCP में आपके पास फ्री स्लॉट की आईपी एड्रेस मौजूद होती है। DHCP में आपके पास आईपी एड्रेस की रेंज मौजूद होती है। आईपी एड्रेस की पूरी क्या मौजूद होगी बच्चों? रेंज ऑफ फ्री स्लॉट ना, रेंज ऑफ फ्री स्लॉट। तो DHCP अपनी फ्री स्लॉट में देखेगा और फ्री स्लॉट से आपको एक क्या असाइन करेगा बेटा? आईपी। क्या असाइन करेगा बच्चों? आईपी। तो DHCP असाइन आईपी एड्रेसेस टू द डिवाइसेस। DHCP असाइन आईपी एड्रेसेस। लेट्स सपोज इसको आईपी एड्रेस असाइन की 192.168.0.1, तो इसको क्या असाइन करेगा बच्चों? ये दोनों को अलग अलग क्यों दिया, सेम क्यों नहीं दिया? अलग अलग देंगे ना। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल ये चला गया, तो फ्री स्लॉट में जो भी होगा वो भी कौन असाइन करेगा बच्चों? DHCP। कौन असाइन करेगा? DHCP का काम क्या हुआ बताओ? असाइन आईपी एड्रेसेस टू ऑल द डिवाइसेस। क्लियर है? अच्छा, DHCP पे आप लिमिट लगा देते हो ना कि 2 से ज्यादा नहीं करना, है ना। ये सब काम किसका होता है? DHCP का। DHCP जरूरी नहीं है राउटर में, सर्वर में भी हो सकता है। DHCP एक प्रोटोकॉल का नाम है जिसका काम ये होता है, उसको किसी के अंदर भी असाइन या सॉल्व कर सकते हैं। सही है भाई। नेक्स्ट DHCP पे लिमिट लगाता है जी बिल्कुल। HTTP। अब आओ बेटा DHCP की डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेसेस टू द रिक्वेस्टिंग क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब क्या है? जो लोग आ रहे हैं उनको, और ये खुद कहाँ होगा बच्चों? सर्वर। अच्छा बेटा HTTP क्या होता है? ये तो आपको मुझसे बेहतर पता है भाई। जब आप इंटरनेट पे जाते हो, आपके और उस वेब सर्वर के दरमियान, जो डेटा जा रहा होता है, इट इज सिक्योर और नॉट, ये बात कौन देखता है बेटा? HTTP। HTTP सिक्योर होता है। सिक्योर कौन होता है? HTTP। नेक्स्ट है बेटा FTP। HTTP को मैंने समझ गया हूं कि आपको आता है। नेक्स्ट में आ रहा हूं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा FTP में सिंपल बताओ, सिंपल, इसमें ये मेरे घर का लैपटॉप है, दिस इज माय पीसी मेरे घर पे ही होगा, और ये इंटरनेट की दुनिया पे कोई भी वेब सर्वर है, सही है। इस वेब सर्वर से डेटा ट्रांसफर होगा मेरे घर के लैपटॉप में, तो ये अपलोड कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है? क्या कहलाएगा ये? डाउनलोड करना। सही कह रहा हूं भाई। नेक्स्ट आओ बेटा, इस मेरे घर के लैपटॉप से अगर सर्वर पे कोई चीज डालूंगा, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं डेटा वहां जब डालूंगा तो वो क्या कहलाएगा? अपलोड होना। क्या होना बच्चों? अपलोड और डाउनलोड। दोबारा सुनो, अपलोड करना या डाउनलोड करना, ये एक प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी है। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या बच्चों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम है बच्चों? फाइल ट्रांसफर। FTP का मतलब ट्रांसफर डेटा बिटवीन सर्वर टू योर पीसी या योर पीसी टू योर सर्वर। सही है ना भाई। और FTP किसके अंदर आएगा रैयान? FTP किस लेयर के अंदर आता है? एप्लीकेशन। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ सारे प्रोटोकॉल किसके बारे में पढ़ाऊंगा? एप्लीकेशन। आओ बेटा FTP के बारे में ये लिखा हुआ है, पढ़े। FTP allows and download the files between FTP client and the FTP server। बेटा uTorrent हालांकि FTP है नहीं, लेकिन बताता हूँ, uTorrent देखा है ना आपने? uTorrent के अंदर आप डेटा डाउनलोड करते हो, uTorrent से, सॉरी, इंटरनेट से आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, जो चीजों को मैनेज करता है, वो क्या कहलाता है? uTorrent या BitTorrent। वो बेसिकली FTP है नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसको अज्यूम कर लो वो FTP का क्लाइंट है, वो FTP का क्या है? क्लाइंट है। जैसे तुम YouTube से, अपना मुंह बंद, जैसे तुम YouTube से डाउनलोड करते हो ना अपने पास, तो YouTube सर्वर हो गया और तुम्हारा पीसी क्या हो गया? क्लाइंट। ये बात पता है ना आपको? क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट आ जाओ SNMP। बच्चों आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, SNMP पढ़े और मुझे खुद बता दे SNMP में होगा क्या। क्या मतलब? मॉनिटर तो नहीं, और मॉनिटर के एक फीचर हो गया मॉनिटर का, और नेटवर्क मैनेजमेंट।
बोले SNMP में क्या होगा भाई? नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेस हैं सबको मैनेज करना, सबको मैनेज करना, सबकी कनेक्टिविटी चेक करना, सबका, अब जो तुम लोगों ने फीचर बोले थे, सबका बैंडविड्थ कंट्रोल करना कि भाई कोई क्लाइंट पता लगा लबी बैठा हुआ ऑफिस में, भाई धनाधन गेम डाउनलोड कर रहा है 10-10 GB के, 50-50 GB, होता है ना ऑफिस में यार, यही तो होता है ऑफिस में, ये तो होता है। बंदा कहता है लेट सपोज घर गए यार, पता लगा फिल्म देखनी है, कल मैं डाउनलोड करके लाऊंगा ऑफिस से। हम जब ऑफिस में काम करते थे हम यही करते थे, टॉरेंट तो भरे पड़े हुए थे मैंने, घर का थोड़ी, ऑफिस में पूरे दिन। सुबह सुबह में सबसे पहले जब बैठता था ना पीसी पे, सबसे पहले टॉरेंट सारे टक 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 टक, स्पाइडरमैन आया था उन दिनों, स्पाइडरमैन नया वाला, और GTA वो नया वाला जो आया बता 5, वो सब मैं ऑफिस से डाउनलोड करके आया। क्यों? पारेंगे पूरे 6 घंटे, कितने घंटे, 12 घंटे बैठना होता है, ऑफिस में डाउनलोड होगा सब। तो ये चीजें कंट्रोल करनी चाहिए ना, पूरे ऑफिस की बैंडविड्थ तो हम ही खा जा रहे हैं, सही है। तो अगर कोई बोलेगा यार नेट मर रहा है, तो भाई मरेगा ही, और क्या, पूरे ऑफिस की बैंडविड्थ हम खा रहे हैं। हम सारे टॉरेंट लगाए हुए, इतने बड़े बड़े टॉरेंट, यूट्यूब सबसे पहले आपको पता है ऑफिस में बंदा बैठता है यूट्यूब साइड में, यूट्यूब पे देख रहा होता है भाई क्या है क्या नहीं। काम हम सब आखिर में होगा, सारी चीजें सेटअप हो जाती है, बाद में काम खुलता है 15 से 20 मिनट बाद, कि भाई पहले हमारे पर्सनल काम। तो ये गलत है ना, इन गलत चीजों को कंट्रोल करना, चीजों को देखना। क्या है बेटा? SMTP का काम है। SMTP मैनेज करता है किसको बेटा? ऑल द नेटवर्क डिवाइसेस को, और मॉनिटर करता है। मॉनिटर का मतलब क्या है? नजर रखना, स्क्रीन शेयरिंग। आपको पता है एक दफा क्या हुआ, बिल्कुल सीरियस बात बता रहा हूँ, एक हमारा ऑटोकैड डिजाइनर था। ऑटोकैड डिजाइनर की ना बड़ी वैल्यू होती है, ऑटोकैड क्योंकि एक मुश्किल सॉफ्टवेयर होता है, वो इतनी आराम से मिलता भी नहीं है, और फिर उसकी पे भी अच्छी होती है, और वो उसके नखरे होते हैं, क्योंकि ऑटोकैड हर बंदा नहीं करता। सही। ऑटोकैड का मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर जिसमें 3D मॉडलिंग होती है। सही। और वो बंदे को बॉस भी बुलाएगा, हर बंदा बुलाएगा, क्योंकि भाई मेरी जो भी बातचीत है, अगर मैं कंपनी का ओनर भी हूँ तो मैं ऑटोकैड वाले को डायरेक्ट बिठा के बोलूंगा ना यार बेटा ऐसा ऐसा बनाना है, ऐसे ही होगा ना वो। अब ऑटोकैड वाला आता था अपनी मर्जी से आके, सबसे पहले वो थोड़ा ना गरीब था, बाइक पर था, तो वो ना अपने मोबाइल के MP3 सॉन्ग वॉन्ग भी डाउनलोड करता था सब, मुझे पता था। सॉन्ग डाउनलोड करना, फिल्में डाउनलोड करना, कपिल शर्मा की शो डाउनलोड करना, सब लगाता था। किसी के बाद कंप्लेन चलेगी कि ये भाई ये काम कम करता है और ये यूट्यूब सब देख रहा होता है। अच्छा अच्छा, वो इतना चलाक था, उसने अपना लैपटॉप ऐसी जगह रखा हुआ था जहां से कैमरा भी नहीं देख पाता था, चलाक था वो। एक दिन क्या हुआ, मुझे बॉस ने बुलाया, कह रहे यार इसकी स्क्रीन शेयरिंग ओपन करते मैं देखूंगा। अच्छा, हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया नेटवर्क का कि जिसमें स्क्रीन सबकी स्क्रीन आ रही थी। अब मेरा दिल चाह मैं उसको बताऊं, बता भी नहीं सकता, अगर मैंने बता दिया तो फिर बॉस बोलेगा भाई तुमने क्यों बताया। अब क्या हुआ, उसको बुलाया, अब वो वही सब हरकतें कर रहा था, यू टॉरेंट और ये सब। उसको बॉस ने बुलाया, सब पहले रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया भाई, हाँ ये सब स्क्रीन आ गई, हाँ ठीक। उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई आप मैंने सुना है आप बहुत चीजें नहीं थे डाउनलोड करते हो, काम कम करते हो। अब वो ना उल्टा सुनाने लग गया, कह रहे यार बहुत आपको अजीब है, मैं इतना काम करके देता हूँ, आप लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं। मैं वही था, मैं हंसे जा रहा हूँ, कह रहे आप लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं, और बॉस मैं, अगर आप मेरे साथ कर दें मैं नहीं कर सकता काम ये। बॉस ने बोला तुम करते नहीं हो कुछ? कह रहे नहीं आप मेरा पीसी देख लें, एक चीज डाउनलोड नहीं है। अच्छा, वो क्या करता था, डाउनलोड करके उसके पास एक कैडी डिवाइस होती है, या जिसको तुम लोग पोर्टेबल हार्ड ड्राइव कहते हो, वो फौरन उसमें डाउनलोड करके डिलीट कर देता। चलाक था वो। बॉस ने बोला अच्छा अच्छा सही, बिठाया, बोले बैठ, मेरे को बोला आके लगाओ LCD पे। LCD मैंने कहा नहीं, बोले लगाओ लगाओ LCD पे लगाओ। वो LCD पे लगाया, उसकी पूरी स्क्रीन आ रही है, वो कभी कपिल शर्मा डाउनलोड कर रहा है, कभी यहाँ डाउनलोड कर रहा है, और ये ऑल टैप करके स्क्रीन चेंज नहीं आती, फौरन ठक 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 ये कर रहा है। वो मुझे देख रहा है, क्यों क्यों मुझे देख रहा है, मैं बैठे मेरी जॉब है भाई। उसको खैर वहीं पे सस्पेंड करा, उसके बाद 4-5 दिन बाद उसने जब माफी मांगी, उसको वापसी बुला दिया। लेकिन बताने का मकसद ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऑफिस में हो सकता है, किसी को पता ही नहीं होता, सब समझते हैं बेवकूफ। भाई IT वालों का काम क्या है? IT वालों का क्या काम है? ये सब देखना। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाने वाले हो। आपको पता है मेरी एक कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी, लेट्स सपोज XYG, सही। अब जब लबीब को मैं वो साइन करूंगा, नया आया तो मैं बोलूंगा labib@xyg.com, होता है ना ऐसा प्राइवेट। आपको पता है लबीब की जब ID पे जो भी जा रहा होगा ना, जितनी भी ईमेल आ रही होगी, लबीब समझ रहा होगा इसकी पर्सनल है। पर्सनल नहीं है, IT वाले सब देख रहे होते हैं, IT वाले सब देखेंगे। पहले वो वहां से आएगा उस सर्वर पे, सर्वर से आपके पास आएगा। कल को किसी बॉस को किसी पे भी शक होगा ना, आपके ओनर को शक होगी यार लबीब जो है ना यहाँ बैठ के अपना बिजनेस चला रहा है, तो सबसे पहले वो IT वाले को बुलाएंगे,
और आपको पता है आईटी में भी जैसे वो मेडिकल में शपथ ली जाती है ना कि आप हर मरीज का इलाज करोगे, तो आईटी से भी वो की जाती है कि भाई आप किसी को बताओगे नहीं, आप नहीं बताओगे। तो जो सर्वर होता है ना, सर्वर, आप, मैं क्या बताऊं भाई, हमारा सिक्योरिटी में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था कि आप सर्वर के तौर पे, सर्वर का पासवर्ड लीक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं हूं ना, मुझे सर्वर का पासवर्ड पता है, पता होगा ना, आईटी वाले को तो पता होगा, तो बॉस ना उसको बड़ा वो रखते थे, हमारी सिक्योरिटी तक रखी होती थी, अगर हम भाग गए तो भाई 2 मिनट लगेंगे, कॉम्पिटिटर मुझे, भाई आपको यकीन नहीं होगा, इंसान की तो कीमत होती है, ये बात मानते हो ना भाई, कॉम्पिटिटर लाखों करोड़ों में कमाते हैं, वो बोलेंगे भाई कि आपको वहां पे कितनी मिली, 1 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए पकड़ो, सर्वर का एक्सेस दे दो, बस सर्वर का एक्सेस मिला, पूरी कंपनी गई, गई ना। ये जब भी हम इसमें हम लोग आपको पढ़ाते हैं व्हाट इज इथिकल और व्हाट इज अनइथिकल। इथिकल और अनइथिकल का मतलब क्या है, 4 पैसे के लिए बिकोगे थोड़ी आप। भाई फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी का सारा डेटा मेरे पास है, सेल्स समेत, सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस सेल्स का डेटा भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास था, मुझे लबीब ने बोला यार सर दोस्त है ना, बताएं क्या है, मैंने कहा ये लो सर्वर, सर्वर का मतलब आप गए, तो ये चीजें भी मैनेज करना होती हैं, आईटी का आपका काम होगा। 2 तरीके के आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये पूरी जॉब है, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा जल्दी बताओ अहमद, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर? दो अलग अलग जॉब है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बुलाता हूँ, बोलता हूँ भाई मेरे पास जॉब है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, तो अभी वो क्या कर रहा होगा, सारे सिस्टम वगैरह को मैनेज करेगा बच्चों। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, किसको, क्या नेटवर्क को क्या तार लगाएगा, हाँ, इंटरनेट के प्रोटोकॉल को। अब सुनो, वेब सर्वर को देखना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, वो पैकेट कहां से जा रहा है। अब देखो इसमें भी मैं चीजें बता रहा हूं, उसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स वाले पीसी, सेल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, और एक बेटा दूसरा कोई डिपार्टमेंट है। अब सेल्स वाले फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, अगर सेम नेटवर्क पे होंगे तो कर तो सकते हैं ना। वो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल वाले या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना, उसको बोलेंगे भाई बंद कर दो, ये दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर बंदा, सेल्स सबसे वो होती है, हाईली सिक्योर होती है। क्यों होती है भाई, कॉम्पिटिटर आपको पता नहीं है उसको, आप लोग बोलते हो ना बिड, बिड बोलते हो ना भाई, आपको पता है टेंडर आते हैं, कोई भी चीज होती है ना गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का कोई रिश्तेदार नहीं लगता, गवर्नमेंट बोलती है टेंडर आएगा, सही है। अब हमारे मुल्क में क्या होता है वो एक अलग बात है, मैं आपको बताता हूँ। टेंडर आता है, टेंडर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम करवाना है ना, मैं उसका टेंडर निकालूंगा, टेंडर अखबार में आएगा, ठीक है, टेंडर आया, अब सब जो है ना उस पर बिड करेंगे, सारी कंपनीज उस पर क्या करेंगे, बिड, सही है भाई, सबने बिड करा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस XYZ कंपनी की, मुझे इसकी कॉस्ट भी सबसे कम लगी और मुझे इसकी क्वालिटी भी सबसे कम लगी, ठीक है, तो ये कंपनी ऑर्डर किसको, ये टेंडर किसको जाएगा बच्चों, इस XYZ कंपनी को। अब कॉम्पिटिटर क्या करते हैं पता है, कॉम्पिटिटर अगर ये है ना ABC कंपनी, ABC कंपनी को पता होगा XYZ क्या कोट करने वाला है, हाँ, XYZ क्या कोड करने वाला है, तो कॉम्पिटिटर क्योंकि ऑर्डर चाहिए, कॉम्पिटिटर क्या करता है, इसी क्वालिटी को कम कॉस्ट में दे देगा, जब इसी क्वालिटी को कम कॉस्ट में देगा तो क्या होगा, टेंडर उसको चले जाएगा। आई समझ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, तभी तो अगर इंसान बिक गया ना तो कंपनी गई, ये रियल लाइफ बता रहा हूँ, रियल लाइफ। तो सेल्स वालों को, आपको SMTP का काम है कि पूरा सेल्स डिपार्टमेंट को क्या करो बच्चों, बचा के रखो। कहां से कहां निकल गई, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर आपके पास जो होस्ट से नेटवर्क पे जाएगा, वो लड़की पढ़ो ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर जो वर्चुअल कनेक्शन होगा ना बेटा, वर्चुअल कनेक्शन का मतलब क्या है ये भी बताएं, वर्चुअल कनेक्शन का मतलब क्या, रिमोट कनेक्शन बोलो ना, कौन सा कनेक्शन बच्चों, रिमोट कनेक्शन। वो जो रिमोट कनेक्शन बन रहा है बिटवीन होस्ट ऑन द नेटवर्क, वो क्या हो बच्चों, हाईली सिक्योर हो या रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा, यानी कि भाई सामने वाले को पता हो, एक्नॉलेजमेंट आए, जिसको हम बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। नेक्स्ट आ जाओ यूडीपी। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मैंने आपको पढ़ाया था डेटाग्राम, डेटाग्राम पढ़ाया था, क्या था डेटाग्राम, विदाउट द गारंटी ऑफ अ डेटा, याद आया, डेटा जाएगा बट उसमें डिलीवरी ऑफ डेटा की रिलायबिलिटी नहीं होगी। दोबारा सुनो, मैंने डेटा सेंड करा फराज को,
अब वो फराज के पास जाए या नहीं जाए मेरा कंसर्न नहीं है। दिस इज क्या था, यूडीपी बड़ा डेटाग्राम था, ये डेटाग्राम था ना। डेटाग्राम का मतलब था डेटा को सेंड करना, यही था ना भाई, डेटाग्राम का मतलब यही था। अब यूडीपी के अंदर ये चीज डाल दो, ये फास्टर होता है क्या, यूजर डेटाग्राम में क्या होगा, फास्टर ट्रांसमिशन होगी, बट डिलीवरी ऑफ डेटा रिलायबल होगी अनरिलायबल होगी, अनरिलायबल, क्योंकि डेटाग्राम क्या था, अनरिलायबल। सही है, उसमें हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था, उसमें हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था। बच्चों यहाँ तक कोई मसला है, ज्यादातर टीसीपी यूज होगा। नेक्स्ट आओ बच्चों, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल तो आपको मुझसे बेहतर पता है। व्हाई डू वी असाइन आईपी टू एनी डिवाइस, जल्दी बताओ, व्हाई डू वी असाइन आईपी टू एनी डिवाइस, बोलो क्या। नेक्स्ट होता है आपके पास एआरपी। बच्चों एआरपी को जरा समझे, एआरपी बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल है और बहुत ज्यादा यूज होगा। इसको बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसको गौर से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं अपने पीसी पे बैठा हूं, ठीक है, मुझे अपने पीसी से सेल्स के डेटा पे, सेल्स है ना, सेल्स के पीसी का आईपी एड्रेस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, आईपी एड्रेस। तो मैं यहां से इसको एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, उस रिक्वेस्ट का नाम होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सही है, मैं क्या भेजूंगा, उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे ही मैं इस पे आर भेजूंगा, आर हमेशा सेंडर का मैक एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बच्चों, मैक एड्रेस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा बच्चों, मैक एड्रेस रिटर्न करेगा। Why do we required any MAC address of any device? लबीब मुझे तुम्हारे लैपटॉप का मैक एड्रेस चाहिए, क्यों, कौन सी डिवाइस के, उसके अलावा भी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक यहाँ पे नेटवर्क है, उस नेटवर्क में तुम सारे बच्चे बैठ के यूट्यूब चलाते हो, जिसको मैं लाइक नहीं करता, मेरा ऑफिस में बोलता हूँ भाई यूट्यूब क्यों चलेगा, तो मैं सबके मैक एड्रेस पे क्या ब्लॉक कर दूंगा, youtube.com। मैं सबके मैक एड्रेस पे इंटरनेट ब्लॉक कर सकता हूँ, यस। और वो मैक एड्रेस हर किसी का यूनिक होता है, तो मैक एड्रेस हासिल करने के लिए मैं फिजिकली नहीं जाऊंगा आपके लैपटॉप पे, मैक एड्रेस हासिल करने के लिए मैं फिजिकली नहीं जाऊंगा, मैं अपने पीसी से आपको कौन सी रिक्वेस्ट भेजूंगा बच्चों, आर। क्या भेजूंगा, आर आपके पीसी का क्या भेज देगा मुझे, मैक एड्रेस। जब मेरा आपके पीसी का मैक एड्रेस आ जाएगा, तो यहां से मैं आपके पीसी के मैक एड्रेस को क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ब्लॉक। क्लियर है बच्चों, सही है। सामने वाले का जब भी तुम्हें मैक एड्रेस चाहिए है, तो आप सामने वाले को क्या भेजते हो, आर रिक्वेस्ट। क्या भेजते हो बच्चों, आर रिक्वेस्ट। व्हाई डू वी सेंड आर रिक्वेस्ट टू एनी पीसी, टू गेट द मैक एड्रेस। और मेरा आपसे एक और सवाल, व्हाई डू वी रिक्वायर द मैक एड्रेस ऑफ एनी पीसी, टू अलाउ और ब्लॉक द प्रोटोकॉल ऑन दैट पीसी। क्लियर है बच्चों, तो ये किस प्रोटोकॉल का काम है भाई, एआरपी। किसका काम है बेटा, एआरपी। एआरपी के बारे में पढ़े बेटा, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल फाइंड द होस्ट हार्डवेयर एड्रेस का मतलब क्या होता है, मैक एड्रेस। सर्किल करो, होस्ट का हार्डवेयर एड्रेस व्हेन द ओनली आईपी इज नोन। हाँ ये बात भी सुनो, आर जब भेजोगे तो सामने वाले की आईपी तो पता होगी ना आपको, नाम से तो नहीं बोलोगे ना। मैं अगर तुम्हें भेजता हूं तो मुझे तुम्हारा आईपी पता होगा, बट तुम मुझे उस आईपी के बदले दोगे क्या, मैक एड्रेस। क्या दोगे बेटा, मैक एड्रेस। मैं लबीब के पीसी को भेजूंगा आर आईपी पे, लबीब मुझे क्या देगा, मैक एड्रेस। फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर मैं जो भी करना होगा मैक एड्रेस से। मैक एड्रेस आपकी जरूरत नहीं है, मैक एड्रेस के लिए आप जैसे लेकिन राउटर ऑटोमेटिक। मेरा बेटा राउटर से कहाँ जा रहे हो, राउटर से नहीं, फ्रॉम वन होस्ट। वो तो सही, लाइक अगर कोई भी जैसे एक मतलब कंपनी है, वहां पे सबके इंटरनेट से जो भी डिवाइसेस आप इंटरनेट सेटिंग से जाओ, वहां पे सबके आईपी एड्रेस और बैक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर द सिंगल एंटिटी ना, वो सारी चीजों में जाने के लिए अगर तुम उसमें जाते हो तो उसमें तो सब चीजें होंगी, बट बात ये है कि दिस इज सिंगल प्रोटोकॉल, वन टू वन प्रोटोकॉल। अगर मैं नहीं देना चाहता अपने असिस्टेंट को, मैं क्यों दे दूं सर्वर में, वो हर किसी के अंदर घुस जाएगा। दिस इज फॉर वन टू वन ना, फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर सेंडर, उसका पता कर लो बस। जैसे हमें ये तो पता है ना कि राउटर से सब चीजें मिल जाती है, लेकिन वन टू वन हम कैसे फाइंड करें, वन टू वन तो कह रहा हूँ, वो तो सही, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे बेटा, आप सामने वाले को बता तो रहा हूँ, आईपी पे भेजोगे क्या, आर के बदले वो क्या देगा तुम्हें, बस मुझे पता लग गया। पता लगने के बाद जो भी करना होगा मुझे करना होगा। दिस इज द प्रोटोकॉल बाय विच वी गेट द
मैक एड्रेस, दिस इज अ प्रोटोकॉल बाय विच वी गेट द मैक एड्रेस फ्रॉम सामने वाला पीसी। सही है बच्चों, एक और आ जाओ, बस दो रह गए आपके पास। एक होता है आईसीएमपी, आईसीएमपी स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का मतलब होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड डेटा और कंट्रोल मैसेजेस। और इसमें बेटा आपके पास रीचेबिलिटी ऑफ द सर्विस रिलायबल होती है। बातें नहीं करो भाई, रीचेबिलिटी ऑफ द सर्विस क्या होगी बेटा? रिलायबल। मुझे एक बात बताओ, यूडीपी भी था, यूडीपी में और इसमें क्या फर्क है? पहली बात तो अनरिलायबल है, दूसरा बताओ लड़की, दूसरा यूडीपी अनरिलायबल था बेटा। आईसीएमपी के अंदर एक और मेथड है, उसका काम क्या बेटा? यूज टू सेंड एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस। बच्चों आपको याद है एरर कंट्रोल मैकेनिज्म हमने ओ लेवल्स में पढ़े थे, कौन कौन से? चेकसम, पैरिटी चेक, याद आया? वो ना अच्छी बात है ना, मैं तुम्हें डेटा सेंड कर रहा हूं तो मुझे पता तो हो वो डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये सारा एरर चेकिंग मैकेनिज्म के साथ डेटा जाना किसका काम है बच्चों? आईसीएमपी। किसका काम है बच्चों? आईसीएमपी। अब आ जाओ भाई, फिजिकली जो डेटा मोस्ट पॉपुलर लैन के अंदर जो फ्रेम में डेटा जाते हैं ना, फिजिकल जो डेटा फ्रेम में बाइनरी बिट्स में जाता है, वो कौन सी ट्रांसमिशन ऑन द मीडिया होता है बच्चों? ईथरनेट। किसमें होता है? ईथरनेट। पता है ना, आपने बहुत काम किया हो, कैट 6 का वायर होता है, ईथरनेट का वायर होता है, कैट 7 का वायर होता है, ईथरनेट का वायर होता है। इसको हम बोलते हैं लैन। अगर तुम्हें बनाना है ना, अगर तुम्हें अपना लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, होम पीसी स्मॉल बिल्डिंग एरिया नेटवर्क बनाना है, तो तुम कौन सा यूज करोगे प्रोटोकॉल बच्चों? ईथरनेट। कौन सा यूज करोगे? ईथरनेट। ट्रांसमिशन केबल नहीं है इस प्रोटोकॉल पे, हम कैट 6 यूज करते हैं। ब्लू वाला वायर नहीं देखा भाई? तुम्हारे घर पे लैब राउटर के अंदर एक ब्लू कलर का वायर जा रहा है, आगे से ट्रांसपेरेंट कनेक्टर बना हुआ है, याद आया? RJ45। वो जो वायर जिस जगह जा रहा है, वो वायर जिस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, उस प्रोटोकॉल का नाम है क्या? ईथरनेट। क्या काम है बेटा? ईथरनेट। सही है। वो ईथरनेट पे लैन बनाते हैं मोस्टली। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और एवरीवन इज यूज्ड टू। किसी भी मोहल्ले में जैसे आईएसपी यूज कर रहा होता है, हाँ आईएसपी भी यूज कर रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है आईएसपी यूज करें। नेक्स्ट आ भाई फ्रेम रिले। फ्रेम रिले क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। बच्चों डेटा को जब आप इंटरनेट पे सेंड करोगे, देख लो इधर बच्चों, डेटा को जब आप इंटरनेट पे सेंड करोगे, जब आप डेटा को इंटरनेट पे सेंड करोगे तो किसी पैकेट या फ्रेम को यूज करोगे, और उसी फ्रेम को आप कहाँ सेंड करोगे बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क पे। हाँ, तो वो जो पैकेट या फ्रेम बनाने का तरीका होगा, जो मेथड होगा, उसका नाम होगा क्या? फ्रेम रिले। क्या होगा बच्चों? फ्रेम रिले। अब फ्रेम रिले की डेफिनेशन पढ़ो। ऑल्सो अ फ्रेमिंग स्टैंडर्ड, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव WAN टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू कनेक्ट टू WAN। मैंने आपको बताया ना, फ्रेम कभी मेरे लैन पे नहीं जाएगा, फ्रॉम लैन टू वैन जो आप स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, वो जो इनकैप्सुलेट होगा, इनकैप्सुलेट समझते हो ना, चीजों को पैक करना, जिस फ्रेम में जाएगा उस प्रोटोकॉल को बोलोगे फ्रेम रिले। क्या बोलोगे बच्चों? फ्रेम। बेटा एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने आपको ये सारे एप्लीकेशन लेयर के काम करवा दिए? ये मैंने अच्छे सारे ही पढ़ा दिए मैंने, सिवाय ईमेल प्रोटोकॉल के। क्या मैंने आपको डीएनएस पढ़ा दिया? क्या मैंने आपको टेलनेट पढ़ा दिया? क्या मैंने डीएचसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएनएमपी पढ़ा दिया? टीसीपी पढ़ा दिया? यूडीपी पढ़ा दिया? मैंने आपको आईपी पढ़ा दिया, एआरपी पढ़ा दिया, आईसीएमपी पढ़ा दिया, ईथरनेट और फ्रेम रिले पढ़ा दिया। मैंने आपको सिर्फ 3 नहीं पढ़ाए। वो कौन से 3 नहीं पढ़ाए बेटा? एसएमटीपी, पॉप3 और आई। ये सारे समझ आ गए हैं आपको? हाँ, पूछो सवाल, बंद कर दें, पूछ लो सवाल। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, आप बताना कौन से प्रोटोकॉल की बात हो रही है। बच्चों बताओ, असाइन आईपी एड्रेस टू ऑल माय डिवाइसेस कौन से प्रोटोकॉल का काम है? फंस गए। असाइन आईपी एड्रेस टू ऑल द डिवाइसेस, डीएचसीपी। बच्चों जब मैं अपने वेब को व्यू करता हूं तो कौन सा प्रोटोकॉल बताता है? एचटीटीपी, टू डाउनलोड और अपलोड द मैसेज, और सारी नेटवर्क डिवाइसेस को मेंटेन करना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं किसी वेब सर्वर पे जाता हूँ, वो मेरे डोमेन को आईपी में और आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करके कौन देता है बेटा? डीएनएस। रिमोट कनेक्शन कौन करता है? टेलनेट। सही है। मतलब नॉन रिलायबिलिटी ऑफ डेटा किसमें है बेटा? टीसीपी या यूडीपी? और टीसीपी में क्या होगा? रिलायबल होगा। बच्चों एआरपी का क्या काम था? आप आईपी दोगे, वो आपको रिटर्न में क्या देगा? मैक।
मुझे बताओ ईथरनेट का क्या काम है। ईथरनेट एक ऐसे स्टैंडर्ड का काम है जो किस पे यूज होगा बेटा, किस पे यूज होगा बेटा। अगली क्लास के अंदर मैं आपको SMTP, POP3 और IMAP, ये तीनों हैं क्या, ये तीनों हैं क्या ईमेल प्रोटोकॉल। थैंक यू वेरी मच।